नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है तो कर ले ये जरूरी काम, नहीं तो कट जाएगी अगली किस्त। अब माना जा रहा है कि सरकार तय समय से पहले अगली किस्त जारी कर सकती है, क्योंकि मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग फरवरी में आचार संहिता लागू कर सकता है। अगर किस्त तय समय से पहले आ जाती है तो जनवरी के आखिरी हफ्ते या फिर फरवरी तक पैसा मिलना संभव है। सरकार इस योजना के तहत 2,000 रूपए की 3 वार्षिक किस्तों में 6,000 रूपए ट्रांसफर करती है। किसान अगली किस्त से पहले KYC अवश्य करवा लें। अगर आपने यह काम समय पर नहीं किया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको जन सुविधा केंद्र या फिर CSC सेंटर पर जाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 3 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। महोत्सव से पहले पवित्र ब्रह्म सरोवर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कहीं लाइटें लगाई जा रही हैं तो कहीं सफाई अभियान चलाकर ब्रह्म सरोवर परिसर को चमकाया जा रहा है। यहाँ 7 दिसंबर से ही शिल्प और सरस मेला शुरू होने जा रहा है। वहीं 17 से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाबा बालकनाथ अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो हरियाणा में भाजपा की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। बाबा बालकनाथ OBC का बड़ा चेहरा है। उनका अहिरवाल बेल्ट पर पूरा प्रभाव भी है। अलवर की तिजारा विधानसभा में वह जहां से आते हैं वहां भी अहिरवाल क्षेत्र में बाबा के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। दक्षिण हरियाणा की लोकसभा सीटें जिनमें भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद शामिल है, वहाँ भाजपा और मजबूत होगी। सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह व पलवल सहित 7 जिलों की 29 विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ेगा। इसके साथ साथ वह नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी रोहतक स्थित बोहर मठ के महंत भी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहली पसंद बाबा बालकनाथ हैं। वह खुद बालकनाथ के नामांकन भरवाने आए थे और 2 बार उनके लिए जनसभा को संबोधित भी किया था। योगी आदित्यनाथ ने इशारों में उनको राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री तक कह दिया था। बाबा बालकनाथ को आलाकमान से बुलावा भी मिला है। जींद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 4 दिसंबर को विशेष दिवस मनाया जाएगा ताकि लोग इस विशेष दिन को संत शिरोमणि सेन महाराज के नाम से याद रखें। मुख्यमंत्री ने रोहतक, गुरुग्राम, हिसार और अंबाला में कौशल विकास केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसके बाद इसका अन्य जिलों में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जींद में 590 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला व उद्घाटन भी किए। सर्दी लगातार बढ़ने लगी है, जिससे हर कोई अभी से परेशान सा दिखाई देने लगा है। पिछले 4 दिनों से ही पारा लुढ़क रहा है और यह रविवार को 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सर्दी के चलते बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं, जिससे अस्पतालों की OPD में इजाफा होने लगा है। ऐसे मौसम में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज भी अनेकों लोग खुले आसमान के नीचे एक कंबल व चादर के सहारे रात गुजारने को मजबूर हैं। भले ही इन लोगों के पास अपना घर नहीं है, लेकिन इनके लिए प्रशासन की ओर से बनाए गए रैन बसेरे भी सहारा नहीं बन पाए हैं। प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन के समीप और ROB के नीचे पुराना बस अड्डा, ब्रह्म सरोवर, अर्जुन चौक व ब्रह्म सरोवर नजदीक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पास स्थापित किए गए हैं। रख रखाव के अभाव में बनाए गए रैन बसेरे बदहाल स्थिति में जा चुके हैं। वहीं दिसंबर माह शुरू हो चुका है, जिसके बावजूद आज तक प्रशासन इन्हें दुरुस्त नहीं करवा पाया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सत्ता का सेमीफाइनल जीत लिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के फाइनल से पहले भाजपाइयों में उत्साह और कांग्रेसियों में बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2024 में लोकसभा व विधानसभा चुनाव में गढ़ को बचाना चुनौती बन गई है। प्रदेश के अंदर रोहतक को सियासी राजधानी माना जाता है। इतना ही नहीं, भाजपा का प्रदेश कार्यालय भी रोहतक में स्थित है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराकर सियासी पंडितों को चौंका दिया था। साल 1999 के बाद पहली बार कांग्रेस यहाँ से हारी थी। हरियाणा सरकार 5 दिसंबर को कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस योजना के लिए पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके बाद 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिनकी सालाना आय 1,80,000 रूपए से कम है। परिवार पहचान पत्र में डेटा के हिसाब से 28 लाख के लगभग बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के पात्र होंगे। तीर्थ यात्रियों के साथ सरकार वॉलंटियर भी भेजेगी ताकि उनकी देखरेख हो सके। रात के समय ऑफिस या फिर मार्केट जाते समय युवतियां व महिलाएं कैब, ऑटो या फिर ट्रांसपोर्ट के अन्य साधन में बैठते ही अपने घर पर या फिर मां या अन्य परिचित से मोबाइल कॉल पर बात करती हैं। लेकिन रात के समय अब इन महिलाओं की ऑफिस या फिर मार्केट से घर तक की दूरी की ट्रिप को पुलिस मॉनिटर भी करेगी, ताकि इस दौरान उनके साथ कोई भी क्राइम रास्ते में न हो जाए। इसकी जानकारी देते हुए DGP शत्रुजीत कपूर ने बताया कि महिला सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की दिशा में ये नई पहल शुरू करने पर हरियाणा पुलिस काम कर रही है। 112 यानी 112 इंडिया ऐप पर जल्द ही महिलाओं को एक लिंक मिलना शुरू होगा, जिस पर क्लिक कर यदि वह अपनी ट्रिप मॉनिटर कराना चाहती हैं तो वे करा सकेंगी।
आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर कहा कि यह भाजपा की जीत से ज्यादा कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व और संगठन की हार है। जहां मजबूत विकल्प होगा वहां भाजपा हारेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी लोगों के सामने मजबूत विकल्प पेश करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान के ऑब्जर्वर थे और प्रचार कर रहे थे। वहीं रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के प्रभारी थे और कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, लेकिन तीनों ही नाकाम साबित हुए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ोतरी के लाख बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा के नारनौल के नागरिक अस्पताल में सुविधाओं का अब भी टोटा बना हुआ है। एक तरफ जहां अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, तो वहीं दवाइयों का भी टोटा बना हुआ है, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक अस्पताल में बच्चों के वार्ड का विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में बुरा हाल है। कुछ ऐसे ही हालात गायनी वार्ड का भी है। न्यूरो विशेषज्ञ तो अस्पताल को गठन से लेकर अब तक नसीब नहीं हुआ है। बता दें कि नारनौल के सरकारी अस्पताल में आम लोग बड़ी संख्या में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। वहीं कई मरीज तो घंटों तक इंतजार करने के बाद बगैर इलाज कराए ही अपने घर लौट जाते हैं या फिर प्राइवेट में जाने को मजबूर होते हैं। सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों व खेलों व उच्च पदों पर अपनी साख बना चुके गांव कुंगड़ के लोग पशुपालन में भी पीछे नहीं है। गांव कुंगड़ की मुर्रा नस्ल की भैंसों के चर्चे दूर दराज तक फैले हुए हैं। बताते हैं कि 1265 में राजस्थान के ढोसी गांव से आकर यहां चंदेरा गोयत ने कुंगड़ गांव को बसाया था। गांव की पूर्व दिशा में आज भी खेतों में खेड़ा नाम की जगह बताई जाती है, जिसमें गाँव बसने के संकेत देखे जा सकते हैं। गाँव के अट्टे कट्टे जवान होने के कारण इस गाँव का नाम कुंगड़ पड़ गया। हरियाणवी भाषा में अट्टे कट्टे जवानों को कुंगड़ कहा जाता है। गाँव में कृषि योग्य भूमि का रकबा तकरीबन 2404 हेक्टेयर बताया जाता है और गांव की आबादी भी 12,000 के अधिक बताई जाती है। आबादी बढ़ने के चलते गांव में 2 पंचायतों का गठन किया गया है, जिसमें बड़ा पाना व छोटा पाना नाम से पंचायत है। गांव में पंडित माधव प्रसाद मिश्रा पुराने समय के उच्च कोटि के लेखक एवं कवि रहे हैं। गांव खेलों में भी आगे है। लड़कियों ने खो खो व कबड्डी में गाँव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। गाँव को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुर्रा नस्ल की भैंस पालने की पहचान भी मिली हुई है। गाँव के हर घर में मुर्रा नस्ल की भैंस बंधी हुई देखी जा सकती है। व्यापारी यहाँ पर भैंसे खरीदने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जेडपीएम ने 27 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ के खाते में 10 सीटें आई हैं। सीएम जोरम थंगा आइजोल ईस्ट 1 से चुनाव हार गए हैं। इधर बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली हैं। पिछली बार पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग 5 दिसंबर को सुबह 12 बजे से पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने बताया कि तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में रहेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज के लिए और तेलंगाना में 5 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा में 5 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अब तक 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। तूफान के कारण तमिलनाडु के महाबलीपुरम बीच पर समुद्र का स्तर लगभग 5 फीट तक बढ़ गया है। मिचोंग तूफान साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। हरियाणा सरकार की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच तय की गई है। भारतीय शेयर बाजार आज यानी सोमवार 4 दिसंबर को नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स ने 68,918.22 का ऑल टाइम हाई बनाया है, तो वहीं निफ्टी ने भी 20,702.65 का एक नया हाई बनाया है। गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, सन फार्मा, मारुति और विप्रो रहे हैं। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, इससे सोने की डिमांड भी बढ़ने लगी है। 10 ग्राम सोना 1,077 रुपए महंगा होकर 63,805 रुपए पर बिक रहा है। वहीं अगले 1 साल में सोना 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। चांदी में भी आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है और ये 673 रुपए महंगी होकर 73,073 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, गुड इवनिंग।